Hello bachcho, let's see the question. The question says that on the basis of your understanding of the following passage and related studied concepts. तो ये जो क्वेश्चन है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें दिया गया है पैसेज, हम पढ़ लेते हैं। ए डायलिसिस मशीन इज ए मशीन डिजाइंड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड. इट इज used when the kidney fail or when blood acidity, urea or potassium level increase much above normal. In kidney dialysis, blood flows through a system of tubes composed of partially permeable membranes. Dialysis fluid or dialysate has a composition similar to blood except that the concentration of waste is low. It flows in the opposite direction to the blood on the outside of the dialysis tubes. Consequently, waste products like urea diffuses from the blood into the dialysis fluid, which is constantly replaced. The dialysis fluid flows at a rate of several 100 centimeter cube per minute over a large surface area. For some people, dialysis is an ongoing procedure, but for others, dialysis just allows the kidney to rest and recover. तो ये क्वेश्चन दिया गया है, give a reason why the dialyzing solution flows in the opposite direction to the blood. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हम देखते हैं। सबसे पहले की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन का डायलिसिस। यहाँ मेनली हमसे पूछा गया है डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस जो है ये एक प्रोसीजर है जिसमें आर्टिफिशियली नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से रिमूव किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता है, इसे कहते हैं डायलिसिस। और डायलिसिस में जिस डिवाइस का यूज किया जाता है वो होती है आर्टिफिशियल किडनी। तो हम यहाँ नोट डाउन करते हैं, ये है आर्टिफिशियल किडनी। इस डिवाइस का यूज किया जाता है डायलिसिस करने के लिए। अब डायलिसिस में होता क्या है, इस आर्टिफिशियल किडनी में होती हैं ट्यूब्स होती हैं, और ये जो ट्यूब्स हैं ये मेनली बनी होती हैं सेलोफेन की। तो ये है सेलोफेन ट्यूब्स, इन्हें हम कह सकते हैं या ट्यूब्यूल्स कह सकते हैं। इन सेलोफेन ट्यूब्यूल्स के अंदर एंटर करवाया जाता है पेशेंट का ब्लड। अब डायलिसिस किया कब जाता है, जब पेशेंट जो है उसकी दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। तो उस पेशेंट के ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज किडनी काम करना बंद कर देती है। किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव नहीं करती, जिससे कि यूरिया इंक्रीज हो जाएगी। इस कंडीशन को यूरीमिया कहते हैं, और यूरीमिया से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो उसे डायलिसिस करवाने की एडवाइस दी जाती है। तो उस पेशेंट का जो ब्लड है इस आर्टिफिशियल किडनी की सेलोफेन ट्यूब से में एंटर करवाया जाता है। तो ये रहेगा ब्लड, और ऐसा ब्लड है जिसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन जो है ये बहुत ज्यादा है। और इस ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स के बाहर की ओर होता है डायालाइजिंग फ्लूइड, जिसे डायालाइसेट भी कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे ये जो है ये हमारे पास फ्लूइड जो रहेगा ये रहेगा डायालाइसेट, इसे कहते हैं डायालाइसेट, या फिर इसे डायालाइजिंग फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। डायालाइजिंग फ्लूइड इसे कहते हैं। डायालाइजिंग फ्लूइड जो है इसका कंपोजिशन सेम ब्लड प्लाज्मा जैसा है, बट इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होते हैं, लाइक यूरिया पोटेशियम आयंस जो हैं ये नहीं होते हैं। तो होगा क्या, ये जो सेलोफेन ट्यूब्यूल्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन रहेगी ये होती है पार्शियली परमिएबल। तो ब्लड से यूरिया जो है, ये यूरिया जो कि ब्लड में बहुत ज्यादा है ये डिफ्यूज होती है। तो आर्टिफिशियल किडनी जो है ये डिफ्यूजन प्रिंसिपल पर वर्क करती है। तो यहाँ पर होता है यूरिया का डिफ्यूजन, जिससे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये ब्लड से निकलकर डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे कि पेशेंट का ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा। और
ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, सेलोफेन ट्यूब्यूल्स, इनके अंदर ब्लड का फ्लो जो है वो जो कि बाहर की ओर डायलाइजिंग फ्लूइड का जो फ्लो होता है उसके जस्ट एंटी होता है, अपोजिट होगा, जिससे कि होता क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो बना रहेगा। मीन जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, बाहर की ओर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन कम रहेगी और अंदर की ओर जो ब्लड है उसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिससे कि कंटिन्यू डिफ्यूजन जो है वो इफेक्टिवली होता रहेगा और ब्लड जो है वो क्लीन होता जाएगा। इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए डायलाइजिंग फ्लूइड एंड ब्लड फ्लो जो है वो एक दूसरे के एंटी फ्लो करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये देखते हैं, गिव ए रीजन व्हाई द डायलाइजिंग सॉल्यूशन फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द ब्लड। तो इसका जो रीजन है ये हम यहाँ लिखेंगे, टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन और ट्यूब्यूलर मेम्ब्रेन हम यहाँ पर कह सकते हैं, अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के दोनों ओर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है कि डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो ब्लड फ्लो के जस्ट अपोजिट फ्लो करेगा। तो डायालाइसेट और डायलाइजिंग फ्लूइड जिसके अंदर यूरिया एंटर कर जाती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट और वेस्ट प्रोडक्ट जो एंटर कर जाते हैं उसे डिफ्यूज ऑफ कर दिया जाता है और जो ब्लड क्लीन हो जाता है उसे दोबारा पेशेंट की बॉडी में एंटर करवा दिया जाता है। So the final answer is to maintain the concentration gradient across membrane, dialyzing solution flows in the opposite direction to the blood. Hope you understood it well. All the best. Thank you.